दोस्तों, एक साथ ईरान और अमेरिका इजराइल की इस जंग को लेकर के पूरी दुनिया में इस कदर उथल पुथल मची हुई है कि पूछिए मत। एक तरफ ब्रिक्स में भारत में नई दिल्ली में बैठक हुई, वो समाप्त हो चुकी बीते दिन, सब अपने अपने मुल्क चले गए। उधर डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिवसीय चाइना दौरा भी तमाम बेइज्जतियों, तमाम जलीलों, एक तरीके से जलील होने की जलालत के बाद खत्म हो गया। मैं जलालत क्यों बोल रहा हूं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है लड़खड़ाता हुआ भागा है चीन से। तस्वीर दिखाऊंगा, वीडियो भी। दूसरी तरफ दोस्तों, यूएई ने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया है जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से तनाव बढ़ने जा रहा है, या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि एक बार फिर से जंग जैसे आसार बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप का न्यूक्लियर को लेकर के एक बड़ा बयान आया है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर भी आई है डील को लेकर के। वो क्या सोच रहा है डोनाल्ड ट्रंप, अपने एक बयान में भी कुछ ऐसे इशारे किए हैं, इस खबर के बारे में भी बताऊंगा। दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर रूस का पहली बार खुल करके स्टैंड सामने आया है। क्या कुछ ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भारत पहुंचे रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने क्या कुछ कहा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़ा क्या ताज़ा अपडेट है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक खबर, और यह खबर इजराइल के ब्लॉकेड को तोड़ने वाली है। जी, 50 जहाज़ों के साथ 500 से ज़्यादा मानवाधिकार कार्यकर्ता इजराइल में घुसने को हैं, और दावा किया जा रहा है कि इस बार गजा को लेकर के जो इजराइल का ब्लॉकेड है वो ये ग्लोबल समिट फ्लोटिला तोड़ के रहेगा। आपको याद है कि बीते साल ग्लोबल समिट फ्लोटिला था जिसमें ग्रेटा थनबर्ग जैसे तमाम सारे बड़े एक तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े लेवल के लोग भी थे, और उनको इजराइल ने अरेस्ट कर लिया था, हिरासत में लिया था। तमाम सारी तस्वीरें भी निकल के सामने आए। तो अब कुछ वैसा ही माहौल बनने जा रहा है। इसी खबर से शुरुआत करता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये ग्लोबल समिट फ्लोटिला से जुड़ा हुआ वही फ्लोटिला है जिसमें 54 जहाज और 500 इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं जो इजरायली नेवल नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समंदर का वो दृश्य, ये जो तस्वीरें हैं दोस्तों, ये बताया जा रहा कि टर्की के आसपास की हैं, और आने वाले कुछ वक्त में ये जो है इजराइल के आसपास पहुंच जाएगा ये फ्लोटिला। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। अब जरा ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की इस खबर को देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या बताया गया। कहा गया है कि ग्लोबल समिट फ्लोटिला के पहला जो जहाज था वो बीते गुरुवार को तुर्की के भूमध्य सागरीय बंदरगाह मारमारिस से रवाना हुआ। यह काफिला गाजा पट्टी पर लगाए गए इजरायली नाकेबंदी को तोड़ने की नई कोशिश के तहत निकला है। आयोजकों के मुताबिक इस काफिले में 54 जहाज शामिल हैं और 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं और समर्थक इसमें सवार हैं। रवानगी से पहले मारमारिस तट पर भारी गतिविधि देखी गई। भाग लेने वाले जहाज बंदरगाह पर पंक्तिबद्ध यानी कि एक तरीके से क्यू में नजर आए खड़े हुए, और सीधे तौर पर वहां से निकले। मतलब गुरुवार को वहां से रवाना हुआ, और आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आज शनिवार है, यानी कि टर्की के तट से निकलकर शनिवार तक इजराइल के आसपास, मतलब ये दावा किया जा रहा है कि कुछ दिनों में ये सब वहां पर पहुंच भी जाएंगे। तो ये जानकारी दोस्तों, और ये अपने आप में पहली बार इस तरीके की खबर निकल के सामने आ रही है, इस तरीके से खुल के ये बात कही जा रही है कि गजा पर लगाया गया जो नेवल ब्लॉकेड है उसको ये फ्लोटिला तोड़ने के लिए निकला है। सीधे सीधे इस तरीके के शब्दों का एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है खबरों में। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकाते हुए कहा, उसने कहा कि या तो डील करो या तो साफ कर दिए जाओगे। उसने साफ साफ ये कहा, डील करो या फिर साफ कर दिए जाओगे। जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए। It's not going to matter for them. They're finished. Now they can make a deal or they get annihilated. I don't want to do that. Yeah. But we have the greatest military. अब इस बयान के बाद मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि यह बयान जो है
बहुत ज्यादा इससे अमेरिका को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप खुद इस वॉर में हतोत्साहित नजर आ रहा है। ट्रेड डील की आड़ में ट्रंप जिनपिंग के सामने जिनपिंग की शर्तों पर नतमस्तक दिखे। जिस चीन पर टैरिफ लगा रहे थे उसी के दरवाजे पर जाकर के गुहार लगाते दिखे कि चीन ईरान की मदद ना करे। इतना ही नहीं, ताइवान का मुद्दा भी खटाई में डाल दिया गया। आश्चर्य नहीं है कि ईरान के साथ भी ईरान की शर्तों पर ये जनाब डील करने को मजबूर दिखे, ये बात कही गई है। और कुछ ऐसा ही हुआ। एक रॉयटर्स की खबर निकल के सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि अगर ईरान 20 साल तक यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर दे तो वो डील कर सकते हैं। यह खबर दोस्तों रॉयटर्स के हवाले से निकल के सामने आई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया और यह बयान रॉयटर्स की उस खबर पर लगभग मुहर लगाता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने जब सवाल किया, कहा कि क्या आपने ईरान का जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, वो आपने रिजेक्ट कर दिया है? तो उसने कहा कि हाँ रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मतलब ये भी खबरें निकल के सामने आ रही कि अगर वो यूरेनियम को लेकर के अड़े रहेंगे या न्यूक्लियर को लेकर के अड़े रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सुनिए जरा ये। Have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand? Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. What was the first sentence? An unacceptable sentence. Because they have fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of So the 20 years is इस बीच अब्बास अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप के एक तरीके से इस बयान का जवाब भी दिया है। भारत में पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमाशंकर सिंह के सवाल के जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कुछ कहा है वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, देखिए जरा। उमाशंकर सिंह बताते हैं कि उन्होंने जो सवाल किया, कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि वो अधिक संयम नहीं बरतेंगे, आपका उनके लिए क्या जवाब है? इस पर अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह मेरी गलती नहीं है कि उनके पास संयम नहीं है या वो धैर्य खो रहे हैं। यह मसला धैर्य खोने का है ही नहीं, हम एक गंभीर सवाल से डील कर रहे हैं। यह युद्ध और शांति का बहुत गंभीर सवाल है, इसलिए अगर वे वार्ताकारों के जरिए समाधान चाहते हैं तो उनको संयम दिखाना होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण एक तरीके से न्यायपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए एक जटिल और व्यापक बातचीत जरूरी है। यह कहा है अब्बास अराक्ची ने। दोस्तों उमाशंकर सिंह ने यह ट्वीट भी किया उनके जवाब को लेकर के। इधर रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका का मकसद, इजराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से तेहरान पर ही का एक तरीके से दबाव बनाने का नहीं है। उसका मकसद असली है कि मिडिल ईस्ट में किसी न किसी तरीके से जंग छिड़ती रहे, यह कहा गया। आरटी हिंदी का एक ट्वीट देखिए। ईरान पर हमले का मकसद तेहरान और उसके अरब पड़ोसियों के बीच दुश्मनी पैदा करना भी था, यह लावरोव का बयान आया। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत को उसके अहम डिप्लोमेटिक अनुभव और उसकी अथॉरिटी को देखते हुए लंबे समय के मध्यस्थ के रूप में देखता है। मतलब रूस यह कह रहा है भारत से कि तुम मध्यस्थता में आओ। यह आधिकारिक बयान है रूस का, कारण जो लंबे समय तक जो एक तरीके से मध्यस्थ की भूमिका होनी चाहिए वो भारत की होनी चाहिए कायदे से। यह रूस की तरफ से बयान आया दोस्तों निकल के। इस बीच इजराइल किस तरीके से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है या किस तरीके से वो इंतजार कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कब जो है चीन के दौरे से लौटे, कब वो जंग के ब्लूप्रिंट पर चर्चा कर सके, जरा इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि इजराइल में बहुत तेजी से यह धारणा मजबूत हो रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन की अपनी यात्रा के सप्ताह के अंत में लौटने के बाद यह तय करेंगे कि ईरान के साथ युद्ध दोबारा शुरू किया जाए या नहीं। यानी कि इजराइल ये मान करके बैठा है कि कब लौटे डोनाल्ड ट्रंप और कब जंग पर हम अंतिम फैसला लें। आगे कहा गया कि इजरायली सूत्रों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो मुख्य विकल्प है। पहला, सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करना, जैसा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं। दूसरा, अमेरिकी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी फिर से लागू करना। हालांकि इजराइल के सार्वजनिक जो उसका जो समाचार पत्र है कान ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप अपनी ऐतिहासिक चीन यात्रा के अंत में कोई भी फैसला न लेने का विकल्प भी
चुन सकते हैं। हारेज बता रहा है कि फिलहाल कोई असामान्य अलर्ट की स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में लड़ाई दोबारा शुरू होने की संभावना बनी हुई है। यह बात दोस्तों इस खबर में कही गई है। उधर यूएई को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उसमें यह खुलासा हुआ। जरा क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। बताया गया द यूएई ट्राइड टू गेट सऊदी अरबिया, कतर एंड अदर गल्फ नाइबर्स टू ज्वाइन कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स अगेंस्ट ईरान एंड वाज टर्न्ड डाउन। सीधे तौर पर यह बताया गया, खुलासा किया गया कि दरअसल यूएई ये चाहता था कि तमाम सारे जो गल्फ के जो देश हैं वो ईरान के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड और साथ में संयुक्त कार्रवाई करें। यह जानकारी इस खबर में दी गई है ब्लूमबर्ग के हवाले से। यह रिपोर्ट है दोस्तों। यूएई के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद बिन जायद सहित सऊदी अरब, कतर और अन्य खाड़ी देशों के नेताओं को कॉल कर ईरान के खिलाफ एक साथ मिलकर सैन्य कार्रवाई करने को कहा। रिपोर्ट के अनुसार इन प्रयासों का उद्देश्य था कि ईरान की हालिया मिसाइल ड्रोन हमलों और अमेरिका इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के मद्देनजर एकता दिखाई जाए। ये सीधा यूएई का स्टैंड था जो अब निकल के सामने आया है। और अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से लौटने की है। वीडियो बहुत गौर से देखिएगा, किस तरीके से लड़खड़ाता हुआ गया है ये। यहां से देखिए जरा। माना यह जा रहा है कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, उस तरीके की कहावत जो है सीधे तौर पर सटीक बैठ रही है डोनाल्ड ट्रंप के इस चाइना दौरे से। इसको कुछ भी नहीं मिला, ना तो किसी मुद्दे पर, ना तो ताइवान के मुद्दे पर कोई बात की चाइना ने, ना ही और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं ईरान के मुद्दे पर कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। देखिए जरा, रवीश रंजन शुक्ला बहुत अच्छी तरीके से इसको एनालाइज करके लिख रहे हैं। कह रहे हैं कहावत है हमको डांटो और सबको बांटो। ये ट्रंप है, देसी तरीके से इनकी सारी हेकड़ी चीन ने निकाली है। न ही इनको ताइवान के मुद्दे पर बोलने दिया, ना ही बेचारे क्रिटिकल मिनरल पर चीन से कुछ हासिल कर सके। ट्रंप के कदम बता रहे हैं कि चीन ने टेंपल ऑफ हेवन के दर्शन कराए, खाना खिलाया और इनको चलता किया। हम इनके सामने बिछ जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को महान बता करके हमारी अर्थव्यवस्था को डेढ़ बताते हैं, हद है। और ये लड़खड़ाते हुए कदम ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल कुछ नहीं मिला। एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। कहा गया कि जो गिफ्ट अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को चाइना से मिले थे वो सब वहीं चाइना में छोड़ करके ये सब चले आए। और ये जो प्रतिनिधिमंडल गया था ये अपने सारे स्मार्टफोन सब कुछ वहीं छोड़ के गए थे, सिर्फ एक नॉर्मल फोन लेकर के गए थे। इस खबर को देखिए। बताया गया कि बीजिंग रवाना होने से पहले एयरफोर्स वन में सवार होने से ठीक पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने कथित तौर पर चीनी मेजबानों द्वारा दिए गए सामान, गिफ्ट, बैज, पिन और स्मृति चिन्ह को वहीं कूड़ेदान में डाल दिया। रिपोर्ट के अनुसार चीनी मूल का कोई भी सामान विमान पर नहीं ले जाया गया। बताया जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने यात्रा से पहले ही निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि घर पर ही छोड़ दिए थे और पूरी यात्रा के दौरान क्लीन बर्नर फोन का इस्तेमाल किया था। यह मतलब इस तरीके की सुरक्षा और सिक्योरिटी को भी ध्यान रखा था अमेरिका ने वहां जाने से पहले। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया सैयद अब्बास अरागची ने भारत में। उन्होंने इस पूरे मसले पर कि कहा कि आखिर क्यों बातचीत नहीं हो पा रही, क्यों मामला नहीं बन पा रहा। इस पर दो टूक कहा कि अमेरिका दरअसल गैर कानूनी और एकतरफा प्रतिबंधों ने भारत को लेकर के बयान दिया। ये कहा कि अमेरिका ने गैर कानूनी तरीके से भारत पर प्रतिबंध लगाए ताकि वो ईरानी तेल खरीदना बंद कर सके। ये बयान सीधे तौर पर दे करके गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे हैं। अब तो अडानी जी का भी मामला सेट हो रहा है, सुनने में आ रहा है, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। ये जरा बयान देखिए। And it has been stopped by India because of the US sanctions, US illegal unilateral sanctions. So we are obviously interested to continue our business in oil business, energy business, and we are ready to sell our oil to India. Of course, we do understand their considerations. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।